स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बिहाफ पे मैंने आपको सारे के सारे लाइंस को ड्रॉ करना सिखा दिया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको सारा का सारा सिखा दिया था। अब मैंने बोला था कि अपन एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट में, तो अब उसके एग्जाम्पल्स करते हैं। मैंने बहुत सब तरीके के लगभग एग्जाम्पल यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन किस तरीके से होता है। इसके अलावा भी मैं एक दो एग्जाम्पल और दूंगा आपको, तो थोड़ा सा उसी के बिहाफ पे हम काम करते हैं। मान लो मैंने अगर आपसे बोलते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सबसे पहले हमें क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको कन्वर्ट करना है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लें इसको। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करते हैं, हमें क्या पता लग जाएगा, स्लोप पता लग जाएगा, इंटरसेप्ट पता लग जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता लगने लग जाएंगी अपने आप। क्लियर है? देखें दिमाग लगा के, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू, आप देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू 12 माइनस का 2x लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 2x माइनस का 12 नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस उठ कर उधर चला जाएगा ना। अब y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 2/3 x माइनस का 12 डिवाइड बाय 3, तो इक्वेशन कितनी आ गई, 2/3 x माइनस का 4, तो y इक्वल टू कितनी आ रही है, 2/3 x माइनस का 4, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब y इक्वल टू 2/3 x माइनस का 4 अगर मेरे पास ये आ चुका है, क्या आ चुका है, y इक्वल टू 2/3 x माइनस का 4, तो आप देखें ये स्लोप हो गया, m की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3, भाई साहब स्लोप आ गया। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, दोनों चीज़ें पता लग गई हमें, स्लोप भी पता लग गया और इंटरसेप्ट भी पता लग गया। आप देखो ऐसे हर इक्वेशन का हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव आया है तो मतलब थीटा क्या रहा होगा, थीटा लेस देन 90 रहा होगा। साफ साफ पता लग रहा है, स्लोप अगर थीटा लेस देन 90 रहा होगा तो हम पता है इसकी इक्वेशन सीधे डायरेक्ट बना सकते हैं। आप देखा अगर मैं इसकी एक ग्राफ बनाने बैठूं तो आप पता लग रहा है c-4 है, मतलब स्लोप कहाँ होता है, हमेशा y एक्सिस से मेजर होता है, तो y एक्सिस से मेजर होगा तो ये लो साहब -4, यहाँ से कितना आ जाएगा 0,-4 हो गया। स्लोप पॉजिटिव है, बिल्कुल स्लोप पॉजिटिव है, 2/3 है, तो आप देखो ये इक्वेशन हमारे सामने ऐसी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ये देखो स्लोप पॉजिटिव है, ये देखो ना थीटा लेस देन 90 आया कि नहीं आया, बिना उसके बना दी मैंने अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं करा, बस मैंने ऐसे ही बना दी। अगर मेरे पास स्लोप नेगेटिव आया होता तो मैं यही लाइन कैसे बनाता जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, ठीक है, ये आ रहा है। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एक्चुअल में बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, एक्चुअल में बना के दिखाता हूँ पूरे के पूरे कवर को, ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक। अब देखो यहीं से हम लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं वो लाइन को ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आपको। अब देखें इसी चीज़ को, आप देखें मैं पुट कर दूँ यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 0, जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, जैसे x इक्वल टू 0 पुट करा तो y इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 12/3, मतलब कितना आ गया माइनस का 4। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे मेरे पास, 0,-4 आ गए ही नहीं आ गए। अब क्या करें, पुट y इक्वल टू 0, जैसे ही y इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, यहाँ से देखो ना, अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट कितने हो गए 6,0 हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब इसको बनाते हैं अपन, अब इसको नॉर्मल अपन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे, नॉर्मल जैसे कैसे बनाते हैं, ये x हो गया और ये y एक्सिस हो गई। अब इसने क्या बोला था, पहले कोऑर्डिनेट कितने आए हमारे पास, 0,-4, कितने आ रहे हैं 0,-4, तो ये लो साहब 0,-4 बन गया। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आया 6,0, 6,0 को यहाँ होगा, आप देखो दोनों लाइन को मिला लो, बना नहीं बना, आप देखो ये लाइन बन रही नहीं बन रही, ये लाइन हमारे पास बन रही नहीं बन रही, देखें इस लाइन को ऐसे ही बनाया जा सकता है, ये देखें ये वाली जो लाइन बन रही है ये पूरी ऐसी बन रही है ना, ये देखिए। तो आप देखो ये जो स्लोप आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, थीटा लेस देन 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे यहाँ से निकालें स्लोप, ये स्लोप यहाँ से निकालें तो भी हमारे पास थीटा क्या आ रहा है, लेस देन 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा,
थीटा क्या आ रहा है, लेस देन 90। अगर लेस देन 90 हमारे पास थीटा आ रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये लाइन पहले ही बना दी थी ना मैंने तो ये लाइन उसी टाइम बना दी थी डायरेक्ट, सिर्फ वो स्लोप देख के, m इक्वल टू 2/3 स्लोप आया था, पॉजिटिव स्लोप आया था, इंटरसेप्ट कैसे आए थे, नेगेटिव आया था, डायरेक्ट बना दी थी। आप देखो वही तो लाइन निकल के आ रही है हमारे पास। अगर वही चीज़ निकल के आ रही है, सब वही चीज़ निकल के आ रहा है, तो हमारे पास डायरेक्ट, हमने तो बिना देखे बना दी थी ये, तो ये तो हमने बाद में पूरा कैलकुलेशन करके बनाई है हमने ये लाइन। तो आप देखें, आप भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मैंने लास्ट में समझाया था कि स्लोप नेगेटिव हो तब क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव हो तब क्या होता है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो तब क्या होता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो तब क्या होता है, वो सारी चीज़ की सारी चीज़ें लास्ट में मैंने आपको बताई थी। जरा दूसरा एग्जाम्पल करते हैं इसका, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 3x + 2y इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, 3x + 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इस एग्जाम्पल को करते हैं। तो अब क्या करें, y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करें इसको, तो आप देखें 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3x। अब देखें प्लस c, साथ में ये कितना है, ये तो इंटरसेप्ट तो कितना पता लग गया, इंटरसेप्ट आया हुआ है 0, मतलब c की वैल्यू कितनी है 0। y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3/2x, मतलब थीटा जो हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस का 3/2 आ रहा है। स्लोप अब अगर हमारे पास माइनस का 3/2 आ रहा है तो पता लग गया कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, मतलब थीटा क्या बना होगा, ग्रेटर देन 90 बना होगा। और ये क्या है, इंटरसेप्ट 0 है। अगर इंटरसेप्ट 0 होता है तो फिर सीधी सीधी इक्वेशन क्या बन जाती है, y इक्वल टू mx, और y इक्वल टू mx कौन सी इक्वेशन होती है, जो उसमें लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो आप देखो इसी लाइन को अगर बनाए तो आप देखो थीटा इक्वल टू 90, ये देखो ऐसे नहीं बन जाएगी, ये बन गई ना, ये क्या हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90। और ये किसकी इक्वेशन हो गई, 3x + 2y इक्वल टू 0 की इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 की, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और क्लियर हमें पता लगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें यहीं पे, x - 3y + 6 इक्वल टू 0। वही y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करें, y इक्वल टू किससे कंपेयर करना है, mx + c से। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3y, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का x, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहीं से क्या बात करें, हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस का 3y, x को उधर भेज देंगे, 6 को उधर भेज देंगे, तो -6 - x हो गया। अब y की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस 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 सब जगह से उड़ जाएंगे नहीं उड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू x + 6 नहीं आ जाएगा क्या, देखें यहाँ पे y इक्वल टू x + 6 नहीं आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस गया और ये माइनस गया, सब गायब हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो y इक्वल टू कितना आ गया, x + 6, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/3 इधर से आ जाएगा और 3 इधर से आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, x/3 + 2 आया कि नहीं आया, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब जब ये इक्वेशन बन गई तो इसको कंपेयर कराया, y इक्वल टू mx + c, इसके साथ कंपेयर करा तो स्लोप कैसा आ रहा है हमारे पास, स्लोप आ रहा है 1/3, इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्लोप भी पॉजिटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, और स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है हमारे पास 2, मतलब इंटरसेप्ट अगर 2 आ रहा है तो किधर की साइड बना होगा, ऊपर बना होगा, ये लो साहब ऊपर बन गया, ये आ गया हमारे पास 0,2, बन गया नहीं बन गया, और 1/3 स्लोप है, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी, इसकी जो लाइन बन रही होगी वो कुछ ऐसी बन रही होगी, ये लाइन बन रही होगी हमारे पास। आप देख सकते हैं कि जो थीटा होगा वो लेस देन 90 होगा, चाहे आप यहाँ से मेजर कर लें, थीटा क्या होगा, लेस देन 90, ऐसा ही बना होगा इसका, ये स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हैं यहीं पे, अगर आप इसको जनरल तरीके से सॉल्व करें, ये तो हमने ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं इसको, अब इसको जनरल तरीके से, जैसे हमने पुट x इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0 करा था ना, अब इसमें ही पुट करते हैं। पहले क्या कर देते हैं, इसको बना लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया था, y इक्वल टू x/3 + 2 आ गया था ना, आ गया था नहीं आ गया था, ये चीज़ आ गई थी। अब देखें पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना आया 2, पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 6 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना, यहाँ से माइनस का 6 आ गया हमारे पास। अब जरा इसके कोऑर्डिनेट निकाल के देखें, पहले वाले कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,2 हो गए, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -6,0 हो गए। बनाएं इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएं।
इसको हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, देखो ठीक। तो आप देखो 0,2, अगर मैं 0,2 को बनाने बैठूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 0,2 किधर हो जाएगा, 0,2 ये हो गया मेरे पास, ये लो 0,2 हो गया। और ये क्या है, माइनस का 6,0, ये लो साहब माइनस का 6,0, लाइन मिलाओ। आप बताओ इस और इस लाइन में क्या डिफरेंस है, वही तो बन रहा है। स्लोप भी कितना आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव ही आ रहा है, थीटा लेस देन 90 आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे भी जो थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमारे पास वही तो वही इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो आप देखो मैं बिना उसके बना रहा हूँ बार बार, बिना उसके, पहले मैं उसको जनरलाइज में बता देता हूँ कि भाई कैसा बनेगा, फिर मैं आपको एक एक वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। जरा आगे इस पे बात करें, ठीक है। v इक्वल टू 2t+1, मतलब ग्राफ किस किसके बीच में बनाना है, ग्राफ किस किसके बीच में बनेगा, v और t के बीच में, क्योंकि y कौन है मेरे पास, ये है y इक्वल टू mx प्लस c। बना लूँ इससे डायरेक्ट बना सकते हैं आप। तो c की वैल्यू 1 है, मतलब इंटरसेप्ट क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। स्लोप भी क्या है, m इक्वल टू 2, मतलब स्लोप क्या है, थीटा क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब थीटा क्या रहा होगा, 90 से कम। आप देखो थीटा 90 से कम रहा होगा, और ये हमारे पास ये है, तो आप देखो ये बन गई नहीं बन जाएगी, थीटा लेस देन 90 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू पे स्लोप की वैल्यू में पता है, टेन थीटा की वैल्यू 2 है, और हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है वहाँ पे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव का 1, तो ये हो गया 1, मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से 0,1 हो गया, बन गई नहीं बन गई सीधी सीधी इक्वेशन। तो v इक्वल टू और 2t+1 का ग्राफ हो गया। जरा इसकी बात करें, v इक्वल टू 1 माइनस 2t, y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे कितना आ गया, v इक्वल टू माइनस का 2t+1। अब यहीं पे बना लें हम सिंपल सा, इसको डायरेक्ट ही बना दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v और t, ये लो साहब बना दिया। इंटरसेप्ट कैसा है हमारे पास, यहाँ से इंटरसेप्ट की बात करें भाई, इंटरसेप्ट तो हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव स्लोप है मतलब थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो आप देखो ये बन जाएगी नहीं बन जाएगी स्लोप। ये इंटरसेप्ट तो कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव, मतलब ये क्या बन गया 0,1, और ये हमारे पास कितना हो गया, थीटा कहाँ से मेजर करेंगे, इधर से, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90। देख सकते हैं आप यहाँ पे भाई स्लोप नेगेटिव आया हुआ है, तो इस तरीके से बन जाएगी, क्लियर है। तो अगर हमें वो तरीका याद है तो हम किसी भी इक्वेशन की प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, बस हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और हम आंसर निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। जरा इसके आगे वाले की चलें फटाफट से, आगे वाले की चलें, v इक्वल टू यू प्लस 80। अगर इस v इक्वल टू यू प्लस 80 का ग्राफ बनाए हम, v इक्वल टू यू प्लस 80, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। v इक्वल टू वाई इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें, तो y m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 80 प्लस u, यानी c तो इंटरसेप्ट हो गया और m क्या हो गया मेरे पास, a। v और t का ग्राफ है, ठीक है, v और t का ग्राफ है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, और मेरे पास यहाँ अगर इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, और स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब थीटा क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री हो गया, और u इक्वल टू कितना, सॉरी इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना आ रहा है, u। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही जो इक्वेशन आएगी वो ऐसे नहीं बन जाएगी मेरे पास कहीं, ये बन जाएगी मेरे पास पूरी की पूरी इस तरीके से। तो आप देखो ये इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव आ गया c, और ये थीटा कितना आ गया, लेस देन 90, यहाँ पे भी थीटा कितना आ गया, लेस देन 90 आया कि नहीं। तो हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस 80 की इक्वेशन है। आप देखते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 और कुछ नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस 80 जो हमारे पास है वो क्या है, अगर हम याद करें तो हमने 9th-10th में न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस 80, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है ना। तो आपको ये पीछे अगर मैं उसको वेलोसिटी बोल दूँ और इसको टाइम बोल दूँ तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, अगर टाइम नेगेटिव नहीं होता तो ये वाली लाइन इधर ना बनेगी, ठीक है ना। अभी तो मैंने ऐसे ही बनाई थी जनरल, क्योंकि मैंने ये थोड़ी बोला था कि v वेलोसिटी और t टाइम है, मैं तो v वेरिएबल और t नाम का कोई वेरिएबल ले रहा था, उसके बिहाफ पे बनाई थी। अगर मैं बोल देता हूँ कि ये t टाइम है, ठीक है ना, तो आपके पास ये वाली जो इंटरसेप्ट है वो पहले से, यानी कोई व्यक्ति, यानी जिस ऑब्जर्वर मैंने बताया था ओरिजिन पॉइंट किसे बोलते हैं, ऑब्जर्वर को,
ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर जहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है फिजिक्स में उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो अगर उसने जहाँ से ऑब्जर्व करा वहाँ पे कोई व्यक्ति पहले से ही 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दौड़ रहा था, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट की वेलोसिटी यू कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट 4 हो जाएगा हमारे पास, प्लस a इंटू टी। तो a क्या है, एक्सीलरेशन है, और t क्या है, टाइम। टाइम नेगेटिव नहीं होता कभी भी, इसी वजह से ये ग्राफ पीछे नहीं बनाया मैंने, यहीं तक बना के छोड़ दिया। तो आप देखो अब थीटा लेस देन 90 चलेगा। और अगर आप v वेलोसिटी नहीं ले रहे, t टाइम नहीं ले रहे, तो फिर पीछे बनाओ इस ग्राफ को पूरा का पूरा, बनेगा नहीं बनेगा, ये काम है हमारे पास। ठीक, अगला देखें, लास्ट कितना है, माइनस का 3x माइनस का 5y इक्वल टू 15, माइनस का 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 प्लस 3x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसको उधर ले जाऊँ तो 15 प्लस 3x हो गया, यहाँ से 5y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3x माइनस का 15, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3/5x, और यहाँ से कितना हो गया 315। आप देखो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, मतलब थीटा क्या रहा होगा 90 से ज़्यादा, इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा क्या, c क्या हो गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब ये हो गया हमारे पास। तो इसको मैं लिख दूँ 0,-3, और मेरे पास क्या हो गया इस तरीके से, तो यही लाइन कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। आप देखो इसमें जब आप मेज़र करोगे तो जो थीटा आएगा वो ऐसा आएगा। आप आराम से घर पे है ना इसको डायरेक्ट हर एक जैसे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बना के पुट करके देखिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल में वो बता दिया आपको, ठीक है ना। अभी तो मैं एक बिल्कुल डायरेक्ट बता देता हूँ बस, क्लियर है। स्लोप ऑलवेज नेगेटिव और इंटरसेप्ट 90, क्लियर यहाँ तक की बात, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, कल से अपन स्टार्ट करेंगे पैराबोलिक ग्राफ।